हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। तो लाइट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर बार रिपीटेड होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, वो टोटल मैं क्वेश्चन लेकर आपके सामने रख दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है, मतलब गमन करती है, चलती है, वो कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? तो किस में होता है? कांच में क्या रहता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो दर्पण रहता है वो कैसा होता है? तो वो कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको बता दूं, जो समतल दर्पण होता है उस पर बना जो भी प्रतिबिंब रहेगा, जो भी रहेगा, वो क्या होगा? काल्पनिक रहेगा। नेक्स्ट की बात कर दें तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि लेंस का, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आपको बता दूं, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे डी से दर्शाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उसे कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो कितना फोकसांतर होता है? 50 सेंटीमीटर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तल लेंस, क्या पूछा जाता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता कितना होगी? माइनस प्लस, ये नहीं होगा, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, प्लस 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? ये पूछा जाता है। तो क्या होता है? धनात्मक होता है। वही गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तो अवतल लेंस का क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि अगर उत्तल लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होगा तो अवतल लेंस का क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। ये हमेशा नोट कर रहिएगा, क्योंकि ये बीएचयू के बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस दर्पण में या किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको बता दूं, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बता दूं, अवतल दर्पण से क्या होता है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम हैं। क्या? सिर्फ 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है
कि बताइए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ती है ये पूछा जाएगा। तो कहाँ मुड़ती है, ये अभिलंब के निकट से क्या हो जाता है, वो मुड़ जाती है। जैसे ये देखिए प्रकाश की किरण है, ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, यही गिरता है तो मुड़ जाता है अभिलंब की किरण से, अभिलंब से मुड़ जाता है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछा जाता है कि बताइए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो साइड में लगा रहता है, अगर गाड़ी मोटर में देखेंगे तो साइड मिरर लगा रहता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, तो किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के एक कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। गाइस अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, चाहे TDPC कॉलेज का देख लीजिए, चाहे किसी भी कॉलेज का देख लीजिए या BHU का देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन प्रकाश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके प्रकाश से रहेंगे रिलेटेड, इसलिए इसको भी बहुत दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तंता हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो बनता है। तो आपको बता दूं अवतल दर्पण की वजह से, अवतल लेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 रहती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है वो अवतल होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सो गाइस आज हमने आपको लाइट मतलब कि प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि TDPC कॉलेज के लिए, और अगर आप BHU में पढ़ाई करने वाले हैं BSCAG का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने इंक्लूड भी कर दिया है TDPC कॉलेज के कुछ ओल्ड पेपर जो कि प्रकाश से रिलेटेड थे। ध्यान दीजिएगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे उसके क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें